हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन और उससे रिलेटेड जो भी सारी जानकारियां हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेस होते हैं उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाता है और फिर उसे इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए एक प्लानिंग होता है और फिर उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करके इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसी पर्पस के लिए इंडिया में बनाया गया है नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। मतलब इससे पहले इंडिया में क्या था, नीति आयोग आने के पहले, मतलब नीति आयोग को 2015 में आया, तो इससे पहले इंडिया में क्या था? इससे पहले इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी बॉडी थी? तो इससे पहले थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 में बनाया गया था और ये एक सुप्रीम बॉडी था इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और एक एडवाइजरी बॉडी था जो इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लान बनाता था और फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाता था। प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स प्लानिंग कमीशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं था, और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। इसका मतलब इसे पार्लियामेंट के कोई एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे एक कैबिनेट के रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के। इसके अलावा डिप्यूटी चेयरमैन होते थे जो कि अपॉइंट किए जाते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन के पास इसके अलावा इस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसके अलावा मेंबर सेक्रेटरी भी होते थे। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये हमारे देश के इकोनॉमिक प्लानिंग किया करता था। जो भी हमारे देश में मटेरियल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेस होते थे उसको असेस किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और फिर उसी के द्वारा प्लान फॉर्मुलेट किया जाता था और फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, ताकि जितना हो सके उतना बैलेंस तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बनाता था उसको अप्रूव करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तब हम लोग देखेंगे एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है क्या। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था 6 अगस्त 1952 को। यह भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, और ये बनाया गया था ताकि जो भी प्लानिंग बन रहा है उसको रिव्यू करे और टाइम टू टाइम इस पे चेक रखे, और फिर जो भी प्लानिंग कमीशन और स्टेट के बीच में इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है उसको कोऑर्डिनेट किया जा करे ये एनडीसी। और एनडीसी प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए गए प्लान्स को अप्रूव करता था। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एनडीसी। एनडीसी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एनडीसी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे। ऑल यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, फिनांस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन इसमें एनडीसी के मेंबर हुआ करते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।